मेरा नाम गणेश है और मैं एक जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, तो जॉब के साथ मैं अभी ट्रेडिंग सीख रहा हूँ। तो इस चैनल पे मैं बेसिकली गोल्ड, इथेरियम एंड बिटकॉइन का एनालिसिस शेयर करूँगा, जो कि मैं सुबह जॉब से जाने से पहले सुबह एनालिसिस कर लूँगा उसका। ठीक है, फिर जॉब से आने के बाद देखूँगा कि जो एनालिसिस है वो मतलब कि कैसे वर्क किया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। लेकिन एनालिसिस पे जाने से पहले मैं कुछ पिछले 2-3 दिनों का मतलब कि ट्रेड दिखा देता हूँ। उसमें 2-3 दिनों में मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन रिकॉर्डिंग सेव करता था तो रिकॉर्डिंग सेव नहीं हो रहा था फाइल में। ठीक है, और जॉब पे जाने का टाइम भी हो जाता था तब तक, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया दूसरी बार। ठीक है, तो मेरा ये प्लान था गोल्ड में। देखो ये POI से बाइंग कर रहा और ये RR भी लगा था, लेकिन मार्केट भागा तो रिटेस्ट नहीं किया। ठीक है, किया लेकिन थोड़ा ही किया, अपने POI पे नहीं आया, तो ये एंट्री नहीं बना। ठीक है, हमारा गोल में इथेरियम में एक ट्रेड बना था, वो दिखा देता हूँ। ये पार्ट में पे कंफर्मेशन के साथ लिया था। ठीक है, ये वाला तो देखोगे एंट्री हुआ और सीधा ही मतलब कि SL ले गया और ऊपर के POI से सेलिंग की तरफ गया है। ठीक है, ऊपर के POI से, और अभी यहाँ है। और बिटकॉइन में भी एक ट्रेड बना था, कल ही बना था बिटकॉइन में, वो दिखा देता हूँ। ये POI से सेलिंग का देखा था। 1 मिनट, इसको 5 मिनट पे भी दिखा दूँ मैं। यहाँ पे देखोगे बिटकॉइन आया ऊपर, नीचे फिर से आया, हाई लिया, फिर से नीचे आया, फिर से हाई लिया, और यहाँ पे जाके किया मार्केट स्ट्रक्चर शिप ये वाला। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिप होने के बाद ये एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया मैंने, और वहाँ से एंट्री बनाया और SL ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, और हमारा ट्रेड मतलब कि टारगेट जो था वो 22 तक मैंने रखा था। तो देखोगे 1:40.8 है, ऑलमोस्ट 15 ही मान लो, 1:15 का ट्रेड बना था ये। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं आज का एनालिसिस की तरफ। तो अभी हम आ गए हैं गोल्ड के डे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो देखोगे कल का जो 12 नवंबर की कैंडल है, उसने 11 नवंबर की कैंडल के ऊपर बॉडी क्लोजिंग किया है, तो हमारा जो बायस होगा वो 12 नवंबर का हाई होगा। ठीक है, ये आज का हमारा बायस है, तो जो भी 12 नवंबर का लास्ट पे होगा वहाँ से हम बाइंग का देखेंगे। तो चलिए चलते हैं 1 आवर पे। तो यहाँ पे देखोगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे है हम अभी, और ये कल का है 12 नवंबर का। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 12 नवंबर है। ठीक है, और देखोगे एक स्ट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक निकल के आता है 1 आवर पे। ये स्ट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक है और ये फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो चलिए चल रहे 30 मिनट पे। तो हम आ चुके हैं 30 मिनट पे, हमारा जो 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है उसको रिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये रहा वो एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक जो 1 आवर पे था यहीं पे, और फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक तो बहुत बड़ा बन रहा है, तो वहाँ पे हम 1 आवर का यूज़ करेंगे। ठीक है, 30 मिनट का बहुत बड़ा बन रहा है ऑर्डर ब्लॉक, तो हम 1 आवर का यूज़ करेंगे, और एक्सट्रीम का 30 मिनट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी ओवरऑल व्यू दे देता हूँ एक बार। गोल अगर अपने बायस डन करने से पहले ये 30 मिनट का POI पे आएगा, ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, तो यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ हमारा बायस तक हम बाय करेंगे। ठीक है, ये एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक हो गया, और 1 आवर का जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है उसका भी ले लेता हूँ। इसमें भी अगर बायस डन करने से पहले 1 आवर पे आएगा जो फर्स्ट POI है, वहाँ से हम कंफर्मेशन के साथ हमारा बायस तक बाय करेंगे। ठीक है, तो ये है गोल्ड का आज का एनालिसिस। तो अब चलते हैं इथेरियम की तरफ। तो अभी हम इथेरियम के डे टाइम फ्रेम पे है। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो जो 12 नवंबर की कैंडल है उसने 11 नवंबर का लो स्वीप करके ऊपर बॉडी क्लोजिंग किया है। ठीक है, तो हमारा ओवरऑल व्यू इसमें डाउन का है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म के लिए अप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्वीप करके ऊपर बॉडी क्लोजिंग किया है। ठीक है, तो इसमें मतलब कि कहाँ तक जा सकता है ऊपर, तो चलिए चलते हैं, दिखा देता हूँ। जो कि 12 नवंबर का जो भी लास्ट पे होगा वहाँ तक ही देखेंगे, ज़्यादा नहीं। तो 1 आवर पे चलते हैं। 1 आवर पे ये ऑर्डर ब्लॉक है ना,
ये ऑर्डर ब्लॉक 1 आवर का, यहाँ तक हम बाइंग का देख सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट, ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक तक हम बाइंग देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें कैसे एंट्री बनाना पड़ेगा, 5 मिनट पे मार्केट स्ट्रक्चर शिप देखिए। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये लो ने मतलब कि इसका लो नहीं लिया, तो वरना यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिप हो जाता। लेकिन अभी मार्केट स्ट्रक्चर शिप है पूरा यहाँ पे, देखो यहाँ पे है, और तब तक तो फिर पूरा मतलब कि अपना जो बायस है वही डन कर देगा। तो आज का जो मतलब कि इथेरियम में ट्रेड है वो मतलब कि टाइम देना पड़ेगा इसमें, और मेरे पास अभी टाइम नहीं है, जॉब कर रहा हूँ। तो इसमें यहाँ पे आज का मतलब कि मार्केट स्ट्रक्चर शिप देख के एंट्री बनाना पड़ेगा, लेकिन उतना टाइम नहीं है। फिर भी मैं मार्क कर देता हूँ सीधा, मतलब कि कहाँ तक जा सकता है मेरा व्यू दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे है, जब भी मार्केट स्ट्रक्चर शिप करके ऊपर आएगा तो यहाँ तक आएगा। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा। ये इथेरियम का आज का एनालिसिस है। अब चलते हैं बिटकॉइन पे। बिटकॉइन का देखोगे जो 12 नवंबर का कैंडल है उसने बॉडी नीचे क्लोजिंग किया है 11 नवंबर की, तो जो 12 नवंबर का लो है वो हमारे आज का लिए बायस है। ठीक है, आज के लिए हमारा बायस है। ठीक है, तो जो भी 12 नवंबर का लास्ट पेयर होगा वहाँ से हम सेलिंग करेंगे। तो चलिए चलते हैं 1 आवर पे। 1 आवर पे हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ रहा है। ठीक है, एक्सट्रीम का बिटकॉइन अपना बायस डन करने से पहले अगर 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा तो वहाँ पे कंफर्मेशन के साथ हमारे बायस तक सेलिंग करेंगे। ठीक है, ये आज का बिटकॉइन का एनालिसिस। और अभी मैं जा रहा हूँ जॉब पे। तो जॉब से आने के बाद देखते हैं जो एनालिसिस किया है हमने तीनों पेयर में वो मतलब कैसे गया है, एंट्री वगैरह दिया है या नहीं। ठीक है, तो मैं अभी चल रहा हूँ जॉब पे। ठीक है, जॉब से तो चलिए चलते हैं जो हमने एनालिसिस किया था वो कैसे वर्क किया, ट्रेड वगैरह मिला था या नहीं। तो यहाँ पे देखोगे अपना जो बायस था वो डन हो गया है। तो देखते हैं 30 मतलब कि हमारा जो पीओआई था 30 मिनट का वहाँ तक आया है या नहीं। देखोगे थोड़ा सा नीचे आया, फिर अपना बायस ही डन कर दिया। जो हमारा 30 मिनट का पीओआई था वहाँ तक नहीं आया। ठीक है, तो गोल में कोई ट्रेड नहीं बना, अपना बायस सही था। तो अब चल रहे इथेरियम में। तो यहाँ पे देखोगे जो हमारा इथेरियम का एनालिसिस था कि आज का बायस बस ये ऑर्डर ब्लॉक तक ही है, उसका हाई नहीं ले सकता था। तो मैंने बोला था, तो वही से मतलब कि देखोगे 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से ही सेलिंग आ रहा है। तो ये सेलिंग हम पकड़ भी सकते थे, लेकिन मैंने क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं किया, वो इस वजह से क्योंकि जो हमारा बायस था आज का वो अप साइड का था, लेकिन जो हमारा ओवरऑल बायस था वो डाउन साइड का था। ठीक है, तो आज का बायस मतलब कि अपने ओवरऑल बायस से मैच नहीं कर रहा था। तो इसमें मतलब कि जो ओवरऑल बायस की तरफ जो ट्रेड मिलता है उसका चलने का चांसेस 90 to 95% होता है, लेकिन ये जो अपोजिट साइड का मिलता है बायस हमें, तो वो 70 से 75% हो जाता है ट्रेड चलने का चांसेस। ठीक है, तो इसको हम कैसे पकड़ सकते थे वो भी मैं बता देता हूँ 5 मिनट पे। देखोगे इथेरियम आया ऊपर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर, फिर नीचे और हाई लिया। उसके बाद नीचे आके अपना जो लो था प्रीवियस लो उसको ले लिया। यहाँ पे मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। यहाँ पे हुआ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमारा। ठीक है, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद ये हमारा जो एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक था, वही से मतलब कि सेलिंग का होता ऐसे ट्रेड बनता। रुको मैं दिखा देता हूँ। ये ऑर्डर ब्लॉक से हमारा ट्रेड बनता और ऐसे रहता है हमारे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, और बायस जो है मतलब कि टारगेट जो है और टारगेट रहता है ये वाला लो, ये वाला। ठीक है, और देखोगे ऑलमोस्ट टीपी डन करने के लिए आया है।
लेकिन ये मैंने बोला नहीं था तो ये मैं काउंट नहीं करूँगा, ठीक है। तो अब चलते हैं बिटकॉइन में। बिटकॉइन में देखोगे हमने सुबह ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था, ठीक है। यही से सेलिंग का मतलब कि सोचा था हमने ये ऑर्डर ब्लॉक से। तो अपना मतलब कि बिटकॉइन ने बायस डन नहीं किया और ऊपर आया, लेकिन यही से गिर गया है, ठीक है। अभी तक लेकिन बायस डन नहीं हुआ। अगर ऊपर आता है बायस डन करने से पहले तो यहाँ से मतलब कि सेलिंग का देखेंगे, नहीं तो अगर सीधा बायस डन कर देगा तो ये हमारा ट्रेड जो है एनालिसिस है वो मतलब कि उसके बाद नहीं काम करेगा, ठीक है। उसके बाद नया एनालिसिस करना पड़ेगा। तो यही था आज का एनालिसिस, ठीक है। तो थैंक यू देखने के लिए यहाँ तक, और कुछ भी इम्प्रूवमेंट करना हो तो बता सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।